औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम देगी स्टाइल जो है वो मटन का कोरमा रेडी करेंगे, जो कि काफ़ी इंस्टेंट है और बहुत ईजी है। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर ले लेना है। उसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज है ना, उनको बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। क्योंकि हम जो है इसके अंदर टमाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो आपने 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो ऐड कर देने हैं इसमें, और उनको अच्छे से आपने कुक कर लेना है। हम इनको तब तक पका लेंगे जब तक कि अच्छे से जो है वो डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाए। उसके बाद जब ये वाली स्टेज आ जाए तो आपने इसमें से हाफ़ प्याज जो है ना वो किसी प्लेट या किसी बाउल में निकाल लेने हैं। क्योंकि हम ये बाद में यूज़ करेंगे, हम इसकी पेस्ट बना लेंगे इन प्याज़ों की। तो यहाँ पे मैं हाफ़ प्याज जो है वो निकाल लूँगी प्लेट में, और हाफ़ जो है वो मैं प्रेशर कुकर में ही रहने दूँगी। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 केजी जो है वो मटन ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे 1 किलो मटन ऐड कर रही हूँ। ये हड्डी बोटी मिक्स है। सो यहाँ पे मटन ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और 1 केजी यानी कि 1 किलो मटन का हम यहाँ पे कोरमा रेडी करेंगे। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो जी यहाँ पे देखिए हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, मटन के अंदर कुछ हम जो है वो साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने 4 से 5 लौंग के दाने लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ, और 8 से 9 मैं यहाँ पे काली मिर्च के दाने ऐड कर रही हूँ। ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे जो मटन में खुशबू है ना वो बिल्कुल देगी स्टाइल वाली आएगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है ना वो शादी का मटन कोरमा खा रहे हैं। तो जी स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको 1-2 दफ़ा हिला लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको इस स्टेज पे भी भून लेंगे, यानी कि पका लेंगे। साथ-साथ हम इसको भूनते जाएँगे हर स्टेज के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से जो है इसका असल फ्लेवर और खुशबू निकल के आएगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो है हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने तकरीबन 1.5 कप से 2 कप तक, मतलब आप 1.5 कप ऐड कर लें, 1.5 कप आप सिर्फ पानी ऐड कर लें, और आपने इसको प्रेशर को बंद कर देना है, और इसको तकरीबन हम 8 से 9 मिनट तक पका लेंगे, जिसके अंदर जो ये बोटी है और मटन है वो अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, उससे क्या होता है बोटी टूट जाती है, क्योंकि हमने इसमें आगे भी काफ़ी मसाले ऐड करने हैं और उसको पकाना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, और पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, और मैंने बोटी को चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे से गल चुकी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 4 हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा सा धनिया का पेस्ट ऐड कर देना है। वो दोनों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर काजू और बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 6 काजू और 6 बादाम लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था बादामों के छिलकों को। और उसके बाद आपने उन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। और लास्ट में आपने इसमें क्या करना है, 1 कप जो है आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है शादियों वाली, तो इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हमने प्याज निकाले थे, यानी कि हाफ़ प्याज हमने प्रेशर में रहने दिए थे और हाफ़ निकाल दिए थे, उसको भी आपने ग्राइंडर के अंदर अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, और वो भी आपने इस स्टेज के ऊपर ऐड कर देना है। बस इतने ही स्पाइसेस अब तक हम इसमें ऐड करेंगे, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक कि जी ये पानी ना ड्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट ना हो जाए। अब आप देखें आहिस्ता इसको भूनते रहे हैं तो इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी भी हमारी शानदार सी तैयार हो रही है। तो जी यहाँ पे तकरीबन आपको 8 से 9 मिनट लगेंगे टोटल इसको भूनने में, जिसके अंदर से इसका जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि ऐसे लग रहा है कि वाकई में हम शादियों में बैठे हुए हैं और शादी वाला जो है मटन कोरमा वो हम खाने लगे हैं। तो जी यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन हम इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी का ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 कप, और इसको हम जो है ना एक उबाल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है,
जिससे जो है इसकी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो जाएगी और इसमें से ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल कोरमा है शादियों वाला वो बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको आज ही ट्राई करें, कोई दावत है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ में आप नान मंगवाएं। इंशाल्लाह इतना मज़ा आएगा ना कि आप लोग मुझे दोबारा से फीडबैक देने और कमेंट करने ज़रूर आएंगे। बहुत इंस्टेंट है, बहुत ईजी है, जो बिगनर्स हैं वो भी इसको ईजिली बना लेंगे। तो जी 5 मिनट के बाद देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। बस अब हम इसको जो डिश आउट कर लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब की दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।